Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 20A. Before starting the chapter, we will discuss some introduction. We will discuss some formula. Okay, तो हमको सबसे पहले कुछ फॉर्मूला पर जानना। बच्चों यहाँ पर दो फॉर्मूला है आपके सामने। एक होता है एरिया बराबर होता है हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूला का यूज़ तब किया जाता है जब आपके पास हाइट गिवन हो तब। और एक और फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। बाय हीरोन्स फार्मूला के द्वारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये होता है। अब देखो इस फार्मूला का जो यूज़ होता है उस कंडीशन पर करते हैं जब आपको केवल साइड्स गिवन हो ट्रायंगल के, हाइट गिवन ना हो। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, जब हाइट गिवन हो तो ये फार्मूला यूज़, जब केवल साइड्स गिवन हो तो उस कंडीशन पर मैं ये फार्मूला को यूज़ करूँगा। हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ पर ए बी सी क्या है, ट्रायंगल में जो साइड्स है उसके लेंथ है। यहाँ पर एस क्या है, ए बी सी क्या है, जनरल है, मतलब जनरल लेंथ है। ए बी सी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है ना। एस यहाँ पर क्या है, एस यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है। पेरीमीटर का हाफ इट्स कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। जैसे पेरीमीटर निकालते हैं, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लेंथ को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमको पेरीमीटर निकल जाता है। लेकिन अगर आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है तो उस ट्रायंगल के जो साइड्स का लेंथ है उसको तो जोड़ना ही है, और उसको जोड़ने के बाद टोटल जो भी है उसको डिवाइड दे देना है 2 से, तो वो हमारा जो भी आएगा वो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। फिर से समझो, पेरीमीटर निकालना है तो जो आपके ट्रायंगल के जो साइड्स का लेंथ है उनको जोड़ दो, ठीक है। पेरीमीटर के लिए, सेमी पेरीमीटर के लिए जोड़कर 2 से डिवाइड दे दो, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम एक्सरसाइज 20A पर बात कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना, आपको साइड्स गिवन है। मान लो अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, लाइक इस तरह का ट्रायंगल है, वी हैव ट्रायंगल ए बी सी, सपोज कर लो ए बी सी, और इसके लेंथ आपको गिवन है। यहाँ पर 18 सेंटीमीटर ले लो आप, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर ले लो, और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर ले लो। देखो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ 18 लिखो, यहाँ 24 लिखो, यहाँ 36 लिखो, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये भी क्लियर है, तो ये हमने ले लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि आपको एरिया, क्योंकि यहाँ पर साइड्स आपको केवल गिवन है, यहाँ पर हाइट गिवन नहीं है, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है एरिया का ये यूज़ नहीं होगा, ये वाला यूज़ होगा। क्योंकि यहाँ पर साइड्स अगर दिया हो तो उस कंडीशन पर यही फार्मूला यूज़ करते हैं, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके पहले हमको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों लेंथ को जोड़ेंगे, यानी 18 प्लस 30 प्लस 24 और डिवाइडेड बाई 2। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 36 सेंटीमीटर। नाउ एरिया निकालते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। बाय हीरोन्स फार्मूला के द्वारा एरिया निकाल रहे हैं। तो क्या होता है, ऐसे एक हमारे चैनल का ही नाम हीरोन ही है, उसी के नाम पे रख दिया गया चैनल का नाम, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सेमी पेरीमीटर कितना है, 36, और 36 माइनस ए। यहाँ पर कन्फ्यूज़न मत होना कि सर ए की जगह 24 रखें, 30 रखें या 18 रखें, कुछ भी रख दो, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 24 रखो, हम यहाँ पर 18 रख रहे हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। 36 माइनस 24, 36 माइनस 30, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट्स, तो आप देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, अगर 18 की जगह आप 24 डाल देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझे। आखिर यहाँ 24 डालोगे तो यहाँ 18 लिखोगे, फिर 18 यहाँ लिखोगे तो 30 लिखोगे, बात बराबर है। आ रही बात समझ में, उसका जो भी वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट है, वो सेम ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना कि सर ए की जगह 18 लिखें या 30 लिखें या 24 लिखें, अरे कुछ भी लिख दो,
ठीक है, लिखोगे तो एक ही वैल्यू ना। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हम डायरेक्टली लिख लें, आप सॉल्व करके देख लेना, 216 आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका। ठीक है, अब ये तो निकल गया एरिया। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो समाप्त हो गया एरिया निकालने का, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। दूसरा कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखो एल्टीट्यूड मतलब वही हुआ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइट सेम थिंग है। अब देखो जब भी हाइट वेट का बात आ जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ही हाइट निकालने के लिए, समझ रहे हो, एरिया का। तो यहाँ पर बोल रहा है लेकिन करेस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड कौन सा, ये वाला AC, तो इसके सामने वाला वर्टेक्स B से ये परपेंडिकुलर गिरेगा कुछ इस तरह से, तो इसको आप D मान सकते हैं। तो ये हो गया BD, यानी एक्चुअली आपको BD निकालना है। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या जानते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि यहाँ पर हमको ये आपका एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही एल्टीट्यूड निकालना है जो करस्पॉन्डिंग टू द ये जो लार्जेस्ट साइड है, तो BD आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ऑलरेडी यहाँ पर निकाले हो, ये तो हमारा पहला केस का आंसर हो गया ये वाला। तो कितना निकाले हो, तो यहाँ लिख दो 216 निकाले हो, बराबर लिखो 1/2। अब लिखो बेस, बेस कितना है तुम्हारे पास, तो बेस मतलब ये जो परपेंडिकुलर किस पर गिरा है, AC पर, उसका लेंथ कितना है वो यहाँ पर डालो, 30 है, 30। यहाँ पर H की जगह क्या है, H है क्या, H किसको बोल रहा है, यानी हमारा एल्टीट्यूड क्या है। देखो एल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग हाइट, परपेंडिकुलर सब सेम नाम है, कन्फ्यूज़न मत करना। ये BD है, क्या है आपका BD, तो यहाँ पर BD डालो, हमको BD ही तो निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना कंप्लीट, देखो ये 2 इधर ऊपर जाएगा, यानी डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आपका हो जाएगा 432/30 बराबर 30 बराबर BD। तो लगभग जो BD का जो भी वैल्यू आएगा डैट विल बी 14.4 आएगा। ठीक है, आप क्लियर तरीके से इसको देख लेना, ये आपका BD का लेंथ आ गया। तो आपका हमारा दोनों आंसर निकल गया, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीटेड। नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। देखो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड इट्स ऑल्सो पेरीमीटर भी फाइंड करना, लेकिन यहाँ पर देखो हाइट वेट गिवन नहीं है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे जो कि हीरोन फार्मूला के द्वारा दिया है, हीरोन के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, ट्रायंगल के जो साइड्स का रेशियो, उसको कुछ मान लेते हैं। तो आपको पता है कि ट्रायंगल जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट साइड्स गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, √SS माइनस AS माइनस BS माइनस C, है ना, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। अब यहाँ पर ABC क्या है, साइड्स है, और यहाँ साइड्स का लेंथ दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट A बराबर 3x, B बराबर 4x एंड C बराबर 5x, ऐसा मान लिया। अब इसमें पुट करना है, यानी एरिया निकालना है हमको। साइड्स तो निकल गया हमारा, ये मान लिया हमने, लेकिन अब सेमी पेरीमीटर निकालते हैं पहले। तो सेमी पेरीमीटर बराबर हो जाएगा इतना इतना इतना, तीनों को जोड़ डिवाइडेड बाई 2, 4 3 7 5 12x/2 यानी 6x हो जाएगा। अब नाउ फॉर्मूला जो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या है ये फॉर्मूला, √SS माइनस AS माइनस BS माइनस C।
यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, आपको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना और आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है 144। आपको एक चीज़ पता है कि जो सेमी पेरीमीटर है एस, वो एक्चुअली जो एस को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये एक्चुअली इक्वल हो जाएगा ये पेरीमीटर के इक्वल, यानी पेरीमीटर बराबर 2 टाइम्स ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इतना ये जानते हैं कि P बराबर 2S, और आपको कहीं ना कहीं P बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, जो P बराबर दिया हुआ 144 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो S को पहले P में रिप्लेस करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर, ताकि हमारा X भी निकल जाएगा। तो S को हम P में रिप्लेस करते हैं, तो S के जगह क्या लिखाएगा, P/2 बराबर 6x। अब यहाँ पर हो गया P बराबर हो जाएगा हमारा 12x, P बराबर 12x हो गया। अच्छा, कहीं ना कहीं इस P के जगह हम क्या डाल सकते हैं, P बराबर क्या दिया हुआ मेरे को, 144 बराबर दिया है 12x, यही ना है। तो x का जो भी वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 12, यानी x बराबर आपका 12 निकला। यहाँ पर देखो x का जो वैल्यू निकला दैट विल बी 12। अब यहाँ पर x के जगह 12 बैठा दो तो a का वैल्यू निकल जाएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा और c का वैल्यू निकल जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पर लिखो। इसलिए अब हमारा क्या होगा, अभी इसको छोड़ो, ठीक है। इसलिए a बराबर हमारा कितना है, 3x है, तो हमारा हो जाएगा 3 गुना 12, तो ये हो गया 36 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा b बराबर है 4x, 4 इंटू 12 यानी हो गया 48 सेंटीमीटर, और आपको c बराबर 5x है, तो 5 इंटू 12 यानी 60 सेंटीमीटर। अब आराम से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ध्यान रहे जो आपका जो पेरीमीटर है वो कितना दिया हुआ है, 144 सेंटीमीटर, है ना, यही ना 144। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा आपका, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, x का वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया, तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, तीनों का वैल्यू निकल गया। अब आराम से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि साइड्स है आपके पास, तीनों साइड्स है, तो आप साइड्स के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, बाय हीरोन्स। तो ये वाला यूज़ करके आप आराम से एरिया निकाल लो। आगे आराम से वैल्यू पुट कीजिए। पहले आप सेमी पेरीमीटर निकाल लेना, यानी इन तीनों का सम करके 2 से डिवाइड दे देना। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद यहाँ पर पुट कर देना और ABC का वैल्यू पुट कर देना, आराम से एरिया निकल जाए।